हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं सर आसिफ मलिक। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आज बायोलॉजी सेकंड ईयर की यानी 12th क्लास की बायोलॉजी, और चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, उसका नाम है होम्योस्टेसिस। टॉपिक भी हमारे पास है, टॉपिक का भी नाम है होम्योस्टेसिस। अगर हम देखें होम्योस्टेसिस को, तो होम्यो में जो वर्ड्स हैं अंदर, उसमें होमो के माने हैं सेम, स्टास के माने हैं टू, स्टे, सिस के माने हैं प्रोसेस, यानी एक जैसा रहना। अगर हम होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन करें, टर्म होम्योस्टेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर बी कैनॉन। एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर बी कैनॉन। उसने होम्योस्टेसिस को मुतारिफ़ करा, यानी होम्योस्टेसिस की जो इंट्रोडक्शन थी पहले उसने बताई। उसने कहा कि होम्योस्टेसिस इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, यानी होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद ब खुद होता रहता है, यानी ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग है। ये है क्या? बायोलॉजिकल सिस्टम्स मेंटेन स्टेबिलिटी वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस। ये ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करती है और चेंजिंग कंडीशंस को भी एडजस्ट करना, यानी बॉडी में कोई भी तब्दीली हो, कोई भी अंदर चेंजिंग हो किसी भी जानदार में, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, या एक सेल का एमोबा हो, या कोई भी जानदार हो, उसके बॉडी में कोई चेंजिंग आए, उस चेंजिंग को वो ओवरकम करे, उसकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, उस चेंज को ओवरकम करे, उस प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी की है 37 सेंटीग्रेड, यानी ये जो है 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाए, ऊपर हो जाए, या टेम्परेचर नीचे आ जाए, जब टेम्परेचर ऊपर बढ़ जाए, जैसे कि ये 37 से 38 हो जाए, 39 हो जाए, तो होम्योस्टेसिस का काम है इस टेम्परेचर को वापस जो है वो नॉर्मल पे लेके आना। नॉर्मल पे कैसे लेके आएंगे? जब भी किसी बॉडी जानदार की, यानी इंसान की बात कर रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ जाए नॉर्मल से, तो हमारे बॉडी में एक केमिकल है, एक प्रोटीन है, इसे कहते हैं पैरोजन। वो पैरोजन रिलीज़ होगा। पैरोजन का काम है टेम्परेचर को नॉर्मल करके आना, यानी बुखार पैदा करना, फिर शिवरिंग होगी, फिर टेम्परेचर विल बी नॉर्मल। जब किसी इंसान की बात करें, तो उसी इंसान में अगर पानी की कमी हो, अगर वाटर की उसमें कमी हो, तो उसे लगेगा थर्स्टी फील होगा, उसे यानी उसे प्यास लगेगी। और प्यास के माने हैं पानी की कमी है बॉडी में, यानी बॉडी इंडिकेट करेगी, हमारी बॉडी इंडिकेशन देगी कि जिस्म में पानी की कमी है। फिर हम पानी पिएंगे और पानी जो है वो अंदर बैलेंस होगा। ये भी होम्योस्टेसिस है। टेम्परेचर नॉर्मल करना भी, ये जो भी है नॉर्मल करना भी होम्योस्टेसिस है। जैसे टेम्परेचर कम होगा हमारे बॉडी में, लो टेम्परेचर, जैसे सर्दियों में है टेम्परेचर लो है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? शिवरिंग करेगी। जैसे हम सर्दियों में कांपते हैं, हम सर्दियों में क्यों कांपते हैं? इसलिए कांपते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो कांपने से मैकेनिकल वर्क होती है, फिर जो है ना हीट पैदा होगी, उस हीट से टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आएगी। ये भी क्या है? होम्योस्टेसिस है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए होम्योस्टेसिस के जानदारों में कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रखा जाएगा और कैसे वो अपने माहौल को मुतवाज़न यानी बैलेंस रखते हैं। अगर हम होम्योस्टेसिस को मज़ीद देखें, तो एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, होम्योस्टेसिस जो है वो ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए काफ़ी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शंस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, होम्योस्टेसिस रिस्पॉन्सिबल है बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए, बॉडी फंक्शंस को स्टेबल करने के लिए, यानी कोई भी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसे नॉर्मल करना। नीड टू मेंटेन
देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अप टू स्विचेबल लिमिट्स। होम्योस्टेसिस का काम है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करना स्वीटेबल लिमिट तक। स्वीटेबल लिमिट यानी नॉर्मल लिमिट, जिसे हम सेट पॉइंट भी कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल पॉइंट भी कहते हैं, जिसे हम फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा जिसे हम ऑप्टिमम वैल्यू भी कहते हैं।